जय हिंद। इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट को रखा गया MiG-29K को रखा गया है। इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं, इसको हम लोग ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेकअप के लिए काफी अच्छा जाना जाता है। इसका थ्रस्ट रेशियो काफी अच्छा है। ये 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे रसिया के मिकोयान बियोरोक द्वारा इस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय नौसेना के लिए घाटे का सौदा था ये। इसमें बहुत सारे अच्छाइयां भी थी, लेकिन एक ऐसी खराबी थी कि पूरी अच्छाई पे पानी फेर देता था ये। पहले हम इस एयरक्राफ्ट की अच्छाई समझते हैं। जैसे कि इसमें देखिए अरेस्टेड लैंडिंग दिया गया था। जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे इसको लैंड करना होता है तो उस पर जगह कम होता है, तो उसमें वायर के थ्रू इसमें फंसा करके अरेस्टेड लैंडिंग कर लेता है। साथ ही ये शॉर्ट टेकअप कर सकता था कैटापुल्ट सिस्टम से। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर जगह कम होता है, तो बहुत सारे जहाजों को रखना होता है। इसमें जो बीन्स दिए थे वो फोल्डेड बीन्स दिए थे। जब वहाँ पे जहाजों को ज्यादा रखना होता है तो उसके बीन्स को फोल्ड कर दिए जाते थे, जिस वजह से इसको रखने में जगह कम लेता है ये। साथ ही इसे लॉन्ग इंट्रोड्यूस बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक दिए जाते हैं जो बीन्स के नीचे लग जाते हैं। ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, इसे हवा से हवा में ये रिफ्यूलिंग कर सकता है ये। इसके इंटीरियर्स को और बढ़ाने के लिए इसमें ऑक्सीजन जनरेटर दिया गया था। पहले भारत में बहुत सारे जहाज थे जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर नहीं दिए गए थे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जनरेटर दिए गए थे। जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर नहीं दिए जाते थे तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते थे, जिस वजह से फ्यूल रहने के बावजूद भी अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता था तो वापस आना पड़ता था पायलट को ऑक्सीजन लेने के लिए। इसमें ऑक्सीजन जनरेटर लगा देने के बाद इसमें फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। आप इसका जो है ना थ्रस्ट रेशियो काफी अच्छा है, जिस वजह से ये वर्टिकल टेक ऑफ कर लेता है, जिस वजह से इसका फ्यूल कंजप्शन कम है। इसकी रडार सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसका रडार जो है काफी बेहतर है। इसका जो ऐसे रडार है सिम्यूल मॉड्यूल पे आधारित है। इसका जो रडार है, इसके रडार से हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। इस पे हम लोग मल्टीपल टारगेट के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसका जो रडार है 4x10 का है। अगर इसका जो रडार है एक साथ 10 टारगेट पे नजर रख सकता है। इस पे कितना भी बड़ा और छोटा टारगेट हो हम लोग एक साथ 10 टारगेट पे नजर रख सकते हैं। एक साथ 4 टारगेट को मिसाइल के थ्रू मार सकता है ये। पायलट अपना क्या कर रहा है, मिसाइल छोड़ के जा रहा है और रडार जो है ना वो गाइड कर लेगा। गाइड करने के बाद वो 4 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसकी जो रडार सिस्टम है ना वो काफी बेहतरीन है यहाँ। साथ ही इसे ग्राउंड अटैक के लिए बनाया गया है। ये उड़ते हुए 25 किलोमीटर दूरी से किसी भी टैंक के ऊपर ये हमला कर सकता है। 25 किलोमीटर दूरी से ये टैंक के ऊपर हमला कर सकता है और मार सकता है उस टैंक को। टैंक का रेंज कितना होता है? 3 से 4 किलोमीटर होता है। 3 से 4 किलोमीटर टैंक मार सकता है। देखिए युद्ध के टाइम पे दुश्मन की ब्रिज को तोड़ना काफी ज्यादा जरूरत होता है। जहाज में एक स्पेशल फीचर जोड़ दिया गया है, किसी भी ब्रिज को दूर से पहचान कर उसे डिटेक्ट कर लेता है। 120 किलोमीटर दूर किसी भी ब्रिज को निशाना बना लेता है ये एयरक्राफ्ट। अगर आपने दुश्मन का ब्रिज तोड़ दिए ना, सबसे बेहतरीन होता है कि उसकी लॉजिस्टिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है ना सप्लाई सब बंद हो जाता है। अगर आप सड़क को तोड़ते हैं तो उसमें मिट्टी उट्टी डाल के तुरंत सड़क बना लेते हैं, लेकिन अगर ब्रिज की आपने 2 पिलर को भी उड़ा दिए ना तो फिर वो जल्दी ब्रिज बन ही नहीं पाएगा ना, जल्दी दुश्मन आपके ऊपर हावी हो पाएगा। देखिए नेवी के लिए MiG-29 को बेसिकली बनाया गया था। देखिए नेवी का जो सबसे छोटी जो शिप होती है उसको भी पहचान सकता है ये। 300 किलोमीटर दूर से इसे डिटेक्ट कर लेता है। इसके जो सेंसर थे वो काफी बेहतरीन थे, लेकिन सबसे इसकी जो खराबी थी, इसका जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था वो इसका इंजन था। देखिए इसका जो इंजन है ये ट्विन इंजन की है और इसमें देख लीजिए कि इंजन ये है कि ये इंजन है। इसका जो इंजन है वो मेड इन रसिया का इंजन है। ये इंजन कभी कभी थ्रस्ट फेल कर जाता है। इसका जो है कभी कभी हम लोग सिंगल इंजन पे इसको लैंड करवाए हैं। इसका जो इंजन है अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तब भी हमारे जो पायलट है इसको सही तरह से उड़ा लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है कि कोई भी एयरक्राफ्ट का अगर उड़ते उड़ते एक इंजन फेल हो जाता है तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। इस इंजन की जो सबसे खराबी है, इसका जो सबसे खराबी मानते हैं वो इसका लाइफ पीरियड है। और ये इंजन 10 साल के अंदर भी खराब हो सकता है। कैसे? तो 4000 घंटा अगर इस इंजन को अगर आप 10 साल के अंदर चला दिए तो तभी ये खराब हो जाएगा। 4000 घंटा इस इंजन का लाइफ टाइम है। अगर किसी भी यूट्यूबर को अगर उसके चैनल को मोनेटाइज करना होता है तो उसमें 4000 घंटा यूट्यूब मांगता है। ठीक उसी तरह इसका भी इंजन का भी ऐसा ही हाल है, जिस वजह से भारत ने इसकी जितने भी जहाजों को खरीदा था, जिस वजह से 60% इसकी इंजन को दोबारा भारत मंगा रहा है। किसी भी जहाज में आप देखेंगे तो उसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो इंजन का ही होता है। इस इंजन की जो पीरियड है ना वो बहुत ही खराब है। लाइफ टाइम कम होने की वजह से मिग ने कहा था इस इंजन की टाइमिंग कम होने की वजह से इसकी इंजन की प्लांट हम इंडिया में डाल देंगे। हालांकि इतना भी कम नहीं है। किसी भी जहाज का देखिएगा तो किसी जहाज का 6000 होता है, किसी का 8000 होता है, किसी का 10,000 होता है, लेकिन इसका 4000 है। तो थोड़ा इससे उन सब जहाजों से थोड़ा इसकी इंजन के जो लाइफ टाइम थोड़ा कम है। दूसरा इसकी जो नेगेटिव पॉइंट देखेंगे आप तो इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ये एयरक्राफ्ट इतना दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। रूस ने ही भारत को 2011 में देने वाला था इस एयरक्राफ्ट को।
रूस ने जब भारत को देने के लिए इसका जब ट्रायल कर रहा था तभी रूस में ये उलट गया। उसके बाद 2016 में सीरिया में जब हमला करके रूस वापस आ रहा था तब ये सागर में ये उलट गया। फिर 2018 में ये इंडिया में गिर गया था ये। हालांकि जब 2018 में ये गिरा था तब ये क्रॉस लैंडिंग कर गया था, रनवे तोड़ के बाहर निकल गया था, तभी ये क्रैश हो गया था। 2019 में भी ये क्रैश हो गया था, तो उसमें क्या होता पक्षियों की झुंड से टकरा गया था जिस वजह से इसका इंजन फेल हो गया था और ये क्रैश हो गया। 2020 में 2 बार गिर गया था, एक बार फरवरी में गिर गया था, एक बार दिसंबर में गिर गया था। 2022 में अक्टूबर महीने में ये गोवा में गिर गया था। समुद्र से इसकी जो पायलट है ना उसको रेस्क्यू करके लाया गया था। ये एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा क्रैश हो चुका है। सोचिए हम लोग जो है ना इसको 48 खरीदा था, लेकिन अभी हमारे पास 42 बचा है। 48 तो खरीदे थे तो अभी हमारे पास 42 तो बचा है, क्योंकि इतने ज्यादा गिर गए हैं। इसकी जो है ना एक और खराबी है, जो इसकी जंप होता है ना, जो एयरक्राफ्ट आगे से जो सैंपल होता है उससे ये उड़ान नहीं भर सकता। जो इसकी होता है ना, जो ज्यादा उठा होता है आगे से, उससे ये उड़ान भरता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको MiG-29K के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।